हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पे हम जानने वाले हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। जहां पे हम देखने वाले हैं कॉल बैक, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट और एरर हैंडलिंग में हम देखने वाले हैं ट्राई कैच ब्लॉक को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली कॉल बैक क्या है? कॉल बैक आप ऐसा समझिए कि कोई एक फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन पास हो रहा है और वो उस फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होगा, तो उसे हम कॉल बैक फंक्शन कह सकते हैं। जो कि इमीडिएटली फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, बाद में कॉल होने वाला है, जो आर्ग्यूमेंट के अंदर है वो फंक्शन। तो अगर यहाँ पे हम देखें गेट डेटा के अंदर, यहाँ पे एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक एरो फंक्शन पास हो रहा है, जो कि है कर क्या रहा है कि रिजल्ट को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले रहा है और कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो एरो फंक्शन है वो कॉल बैक फंक्शन आप कह सकते हैं, जो कि गेट डेटा के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास हो रहा है। फिर अगर हम कॉल बैक हेल के बारे में जाने, तो इन नेस्टेड फंक्शंस है और उसके अंदर मल्टीपल कॉल बैक फंक्शंस कॉल हो रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स पास हो रही है, तो हम उसको कॉल बैक हेल भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट के अंदर एक एरो फंक्शन है जो कि सेकंड कॉल हो रहा है, सेकंड के अंदर एक और एरो फंक्शन है जो कि उसके अंदर थर्ड कॉल हो रहा है। तो कॉल बैक फंक्शंस की ये नेस्टेड लिस्ट बन रही है, तो इसे हम कॉल बैक हेल कह सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे प्रोमिसेस के बारे में देखें, तो प्रोमिसेस नॉर्मल लैंग्वेज के जैसे ही, अगर प्रोमिस पूरा हुआ तो उसे रिजॉल्व कीजिए, नहीं तो रिजेक्ट कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे सिंटेक्स देखें प्रोमिसेस की, तो बेसिकली न्यू प्रोमिस और राउंड ब्रैकेट में आपको दो फंक्शन मिलेंगे, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट। अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपको सक्सेस रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजेक्ट करेंगे तो एरर जनरेट होगी। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें उसका यूजेज दूसरे वे में, तो प्रोमिस आपने जो डिफाइन किया है उसके अंदर प्रोमिस डॉट डेन, यानी कि अगर रिजॉल्व हुआ है तो वो डॉट डेन ब्लॉक के अंदर आएगा। कंसोल डॉट लॉग डेटा, जो कि बेसिक कंसोल कर रहा है डेटा को, यहाँ पे अभी सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें कि रिजेक्ट होगा फंक्शन, तो वो जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे एरर जनरेट होगी, जैसे कि एरर एरो कंसोल डॉट लॉग एरर। अगर हमने रिजॉल्व की जगह पे रिजेक्ट कॉल किया होता तो वो कैच ब्लॉक के अंदर आता। फिर अगर हम यहाँ पे एसिंक अवेट की सिंटेक्स देखें, जिसको हम एसिंक्रोनस फंक्शंस भी कहते हैं, जो कि बेसिकली ज़्यादातर एपीआई कॉल में और मल्टीपल जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एसिंक फंक्शन, आपको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है तो आप एसिंक लिखते हैं फंक्शन की सिंटेक्स से पहले। तो एसिंक फंक्शन लोड डेटा, बेसिकली ये डेटा फेच करने का फंक्शन है, नाम से हमें ये जानने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर देखें, डेटा इक्वल टू अवेट फेच डेटा, यानी कि जो भी फंक्शन को टाइम लग रहा है, जैसे कि डेटाबेस के अंदर से डेटा फेच करना है, एपीआई कॉल होना, कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करने में जहाँ पे भी टाइम लगता है, वहाँ के पहले हम अवेट लगाते हैं, जिससे कि उसका प्रॉमिस रिजॉल्व होके डॉट देन या फिर डॉट कैच का रिस्पॉन्स हमें डेटा के अंदर मिलता है। कंसोल डॉट लॉग फिर डेटा हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कैच ब्लॉक के अंदर कंसोल डॉट लॉग एरर है, तो बेसिकली अगर प्रॉमिस रिजॉल्व या फिर एरर जनरेट हुई, मीन्स रिजॉल्व हुआ तो ट्राई ब्लॉक के अंदर, और रिजेक्ट हुआ या फिर एरर जनरेट हुई तो वो कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग की बेसिक सिंटेक्स देखें, तो ट्राई कैच से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर रिस्की कोड्स जो भी है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, जैसे कि एपीआई कॉल होना, प्रोमिसेस रिजॉल्व करना, एसिंक अवेट के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना, तो ये सब सिंटेक्सेस हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो ट्राई ब्लॉक में सपोज कोई भी कोड फेल हुआ, एरर जनरेट हुई, तो वो कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा, जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर समथिंग वेंट रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, और जो भी एरर जनरेट हुई वो एरर आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट देखें, क्विक कंपैरिजन बेसिक करें, तो बेसिकली सिंटेक्स उसकी क्या है कि कॉलबैक फंक्शन की नेस्टेड फंक्शंस वो है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट के अंदर वो पास हो रहा है। इसकी रीडेबिलिटी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर आपको एरर हैंडलिंग मैन्युअली करना पड़ेगा। और फिर क्या जैसे कि यहाँ पे स्मॉल टास्क है, या फिर आपको कोई फंक्शन में कंडीशनली टास्क करवाने हैं, कोई आपको जैसे कि अ, बाद में रिजल्ट कंसोल करवाना है, तो वो सब के लिए आप कॉलबैक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम प्रोमिसेस के बारे में जानें, तो प्रोमिसेस
में डॉट देन और डॉट कैच आता है। तो डॉट देन में क्या है कि जब भी आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो वो डॉट देन में आता है, और रिजेक्ट होता है तो वो डॉट कैच के अंदर आता है। उसकी रीडेबिलिटी इजी है क्योंकि आप सिर्फ डॉट देन और डॉट कैच को ही रीड करना है। उसके अंदर एरर हैंडलिंग अवेलेबल है डॉट कैच से। फिर यहाँ पे अगर हम एसिंक अवेट की सिंटैक्स के बारे में जाने तो बेसिकली वहाँ पे अवेट कीवर्ड आपको मिलता है। एसिंक आपको सिर्फ फंक्शन के अंदर देना है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है, और अवेट आपको वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको ईजीली रीडेबल कोड मिलेगा। इसकी सिंटैक्स ईजी है। और फिर अगर हम देखें यहाँ पे कि एरर हैंडलिंग आप ट्राई कैच ब्लॉक से कर सकते हैं, और इसका कोड क्लीनर है। यहाँ पे कुछ इस टॉपिक के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस है जिसका आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ।